अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है, वक्त पिरामिड से डरता है। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गीजा का ये महान पिरामिड ही है, जो पिछले 4,500 साल से वक्त की मार्च खेलते हुए आज भी खड़ा है। वक्त भी इसे मिटा नहीं सका। इजिप्ट के इन पिरामिड को बने 45 सदियों भेज चुकी हैं, लेकिन आज भी यह बात एक रहस्य है कि उसे जमाने में इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे बनाए होंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इन पिरामिड से जुड़ी ऐसी बातें जानोगे जो शायद यह आपने पहले कभी सुनी होगी। यह सोच पाना भी मुश्किल है कि 4 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज के इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। उसे वक्त इजिप्टी लोगों के पास ना तो मॉडर्न मशीनरीज थी, ना ही क्रेन थी, ना ही आज की औजार थे, ना ही बड़ी खुली गाड़ियां और ना ही बिजली थी। यहां तक कि उसे वक्त तो लोहे की भी खोज नहीं हो पाई थी, जिसका इस्तेमाल वह पत्थर काटने के लिए कर सकते। उसे वक्त तो सिर्फ कॉपर था, जो कि बहुत सॉफ्ट मेटल है। पिरामिड को प्राचीन इजिप्ट के राजाओं की खबरों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। प्राचीन इजिप्ट के लोग यह मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है। सो मृत्यु के बाद उनके शव के साथ जरूर की सारी चीजों और खजाने को भी दफनाया जाता था, और राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, ताकि सब खराब ना हो। प्राचीन इजिप्शियन लोगों का यह विश्वास था कि सबका मम्मीफिकेशन करने से करने वाले को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचा जा सकता है। मम्मीफिकेशन का प्रक्रिया 2 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले तो मृतक के शरीर को सड़ने से बचने के लिए उसे पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उसके बाद शरीर को कपड़ों से लपेटकर दफन कर दिया जाता था। यहां तक कि इस बात के भी कई प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफनाते थे। शायद वह अपने कहते बट्स के साथ ऐसा करते थे। वैसे तो मिस्र में अब तक 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिश्रा के वीजा शहर में मौजूद यह 3 पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हैं। और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है, यही दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में शामिल था। इसे ही गीजा का महान पिरामिड कहा जाता है, और इसे खुशबू का पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इस इजिप्ट की 4th डायनेस्टी के राजा हफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। प्राचीन मिस्र के राजाओं को पैरों कहा जाता है। गीजा का दूसरा पिरामिड राजा खोफू के बेटे खरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था, और इसलिए इसे खरे का पिरामिड कहा जाता है। और यह स्टैचू भी इसी पिरामिड का हिस्सा है। इसे स्प्रिंग्स कहते हैं। यह एक रहस्यमयी काल्पनिक मूर्ति है, जिसका दर्द तो एक शेर का है और सर इंसान का है। स्प्रिंग्स को ऐसे खड़ा किया गया है मानो यह पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो। जाता है कि स्प्रिंग्स की मूर्ति का यह चेहरा राजा खरे के चेहरे को दर्शाता है, और राजा अफ्रीका के चेहरे की बनावट पर ही इसे बनाया गया होगा। जीजा करती तीसरा पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। इसे मुनकीर का पिरामिड कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि इस राजा में इनके की कब्र के रूप में बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि राजा मेनकायन खरे का उत्तराधिकारी था। गीता का यह महान पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है, और 7 अजूबों में सबसे पुराना है। बाकी के 6 अजूबे वक्त की मार नहीं झेल पाए। सिर्फ यह जीजा का महान पिरामिड ही है, जो इतना प्राचीन होने के बावजूद आज भी अस्तित्व में है। इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी सभी को हैरान करती है। जीजा के महान पिरामिड को जब बनाया गया तो यह 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हजारों साल में हवा और बारिश द्वारा किए गए एरोजन की वजह से पिरामिड ने ऊपर से लगभग 22 फीट की ऊंचाई को खो दिया है, और आज इसकी ऊंचाई 455 फीट रह गई है। कैसे इतनी भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक एक पत्थर का वजन कहीं कहीं टन है, और इतनी बड़ी परियोजना को सिर्फ 20 साल में अंजाम दिया गया। इंजीनियर भी मानते हैं कि आज इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बना पाना नामुमकिन है। जीजा का महान पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कैसे इतनी भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा? रिसर्चर्स आज भी यह जानने के प्रयास में झूठे हैं कि कैसे उसे जमाने में इस असाधारण काम को अंजाम दिया गया होगा। और गीजा का यह महान पिरामिड 3,800 सालों तक इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक रहा। लेकिन सन 1311 में जब इंग्लैंड में लिंकन गिरजाघर बनकर तैयार हुआ,
तो पिरामिड का यह रिकॉर्ड टूट गया। लिंकन गिरजाघर की ऊंचाई 482 फीट थी। नंबर 9, 12वीं साड़ी के अंत में इजिप्ट के कुर्ते सुल्तान अल अजीज ने वीजा के पिरामिड को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। खुशकिस्मती यह रही कि उसने हार मान ली, क्योंकि यह काम बेहद मुश्किल था। जिन कामगारों को अल अजीज ने यह काम सौंप रखा था, उन्होंने 8 महीने तक पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह एक दिन में सिर्फ 1 या 2 पत्थर बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे, और आखिर उन्होंने हार मान ली। हालांकि उनकी कोशिश ने मंकर के पिरामिड पर यह बड़ा गड्ढा छोड़ दिया है। गीजा के महान पिरामिड का वजन लगभग 50,70,000 टन है, और अगर आप किसी और इमारत से इसकी तुलना करना चाहते हैं, तो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन केवल 5 लाख टन है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि गीजा के पिरामिड गुलाम और कैदियों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी से यह पता चला है कि जिन मजदूरों से पिरामिड को बनवाया गया था, उनको पगार दी जाती थी। और फिर 4 साल बीत जाने के बाद भी आज अगर इजिप्ट के पिरामिड सहित सलामत है, तो इसकी एक वजह यह है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए सुपर अधेसिव मोटर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने पिरामिड को मजबूत बनाए रखा है। वीजा के ग्रेट पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। गीजा के पिरामिड दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के पश्चिमी तट पर मौजूद है। नंबर 3, यह अनुमान लगाया जाता है कि गीता का महान पिरामिड बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल किया गया था। हिस्टोरियन से मानते हैं कि गीजा के ग्रेट पिरामिड का निर्माण 20,000 कुशल कार्यक्रमों द्वारा किया गया था, जिनमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बिल्डर, सर्वेक्षक, राजमिस्त्री और शिल्पकार रहे होंगे।